नमस्कार। तो हमने बात की थी कि कौन व्यक्ति हत्या कर सकता है, कल मंगल की थोड़ी सी बात चली थी। आज बात करेंगे कि बिल्कुल अलग विषय है शायद, लेकिन कहीं न कहीं कनेक्ट इसलिए हो रहा है कि देश में इस समय ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिन्होंने रिश्तों का भी कत्ल किया है, भरोसे का कत्ल किया है और मतलब बहुत दुखद घटनाएं हो रही हैं। मतलब अब ये है कि शादी जैसे पवित्र बंधन पे लोगों का भरोसा नहीं रह रहा है, ऐसी स्थिति बन गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुंडली मिलाने को लेके भी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि मांगलिक लोग बड़े बदनाम हुए इस बीच में कि मांगलिक थी, मंगल था इसलिए उसने ऐसा किया, मंगल था इसलिए उसने वैसा किया। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि अगर दोनों मांगलिक थे तो फिर क्यों एक की डेथ हो गई। अभी डेथ मानिए, जो भी हुआ है, कत्ल करना कौन हत्यारा हो सकता है ये मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन एक गया ये तो सच है ना, एक व्यक्ति नहीं रहा दोनों में से। तो कुंडली में इसका मतलब कि कुंडली में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी दोनों के मंगल मिलाने में। अब जब दोनों मांगलिक थे तो फिर एक को जाना नहीं था, उसका रीज़न जो भी हो, रीज़न एक अलग बात है, रीज़न पे कल बात हो चुकी है और आगे होगी भी, मे बी कि आगे हो सकता है तीसरा वीडियो भी बनाऊँ उनकी पर्टिकुलर कुंडलियों को लेके। लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि मंगल कैसे मिलाया जाए, कुंडली कैसे मिलाई जाए। किसी भी ज्योतिषी को, जब आप अपने पंडित जी को, ज्योतिषी को बोलते हैं जाके कि हमारे बच्चों की कुंडलियाँ मिला दो, तो वो कैसे मिला रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं हर एक लेमैन के लिए, जिसको कुंडली के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनको भी बोलूँगी कि आप ये जाके पंडित जी को बोलिए या फिर अपने जो ज्योतिषी को बोलिए कि आप इस ढंग से मिला के हमको दीजिए, ऐसे बताइए हमको, ये तीनों चीज़ें लिख के दीजिए जो मैं बोल रही हूँ, आपको बताने जा रही हूँ। यानी ये 3-4 पॉइंट है, उस पर मिलाए बिना आप शादी नहीं करेंगे। तो सबसे पहला, कैसे मिलाई जाए कुंडली, इस पे बात करते हैं कि कुंडली मिलाने का सबसे पहला नियम, मंगल पे बात कर लेते हैं। हर व्यक्ति दुनिया में मांगलिक नहीं है, हर व्यक्ति मांगलिक नहीं है, तो पहले उनकी बात करते हैं कि एक नॉर्मल कुंडली कैसी मिलाई जाए। तो नॉर्मल कुंडली में एक चीज़ बताऊं कि मंगल देख लें पहले, एक को तो नहीं है किसी, एक को है। अगर मंगल है तो मंगल क्या होता है वो बता देती हूँ कि पहले भाव में अगर मंगल बैठे हों, मतलब पहले भाव यानी असेंडेंट, जहाँ AS लिखा रहता है या ल लिखे रहता है, लग्न, तो लग्न में मंगल हूँ, लग्न से एंटी क्लॉकवाइज गिनना शुरू करें। लग्न को पहला घर गिन के, लग्न को छोड़ना नहीं है, लग्न को पहला घर लेके एंटी क्लॉकवाइज गिने तो जो चौथा घर आएगा वो, उस घर पे अगर मंगल बैठे हों तो मांगलिक होता है। 7वें घर में अगर बैठे हों तो मांगलिक होता है। 8वें घर में बैठे हो मंगल तो मांगलिक होता है, और 12वें घर में मंगल बैठे हों तो व्यक्ति मांगलिक होता है। तो इस 5 घर में अगर आपके बच्चे का मंगल है तो वो मांगलिक है। ये आप खुद भी देख सकते हैं, किसी से दिखवा भी सकते हैं। तो ये 5 घर चेक कर लें। अब अगर आपका बच्चा मांगलिक है, आपको पता चल गया, तो आपको मांगलिक ही उसके लिए लड़का लड़की ढूंढना है। कई बार ये होता है प्रेम विवाह वगैरह में मंगल नहीं है, तो उसके लिए भी बहुत सारे उपाय और वो सारी चीज़ें हैं, उस पर हम बात नहीं करेंगे आज। हम ये बस देखेंगे कि कुंडली कैसे मिलाई जाए। तो यहाँ पे हो गया कि चलिए मंगल तो सिद्ध हो गया कि हाँ मंगल है। अब मंगल, इन्हीं 5 घरों में से अगर किसी का मंगल है, सामने वाले लड़का या लड़की का जिससे शादी हो रही है, तो वो मांगलिक से मांगलिक हो गया। दोनों मांगलिक है, शादी आराम से हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है। ये एट ए ग्लांस हुआ। लेकिन मैं कहूँगी कि कुछ बातों को और ध्यान में रखना चाहिए। जो अभी जो केस जो इंडिया में चल रहा पिछले दिनों, जिसने तहलका मचाया, उसका कारण वही था। और अभी भी चैनल्स में चल रहा है कि दोनों मांगलिक थे इसलिए वो उसको विधवा का योग था, और ऐसा वैसा ऐसा नहीं होता है। दोनों जब मांगलिक थे तो फिर विधवा होने का योग ही नहीं वो हुआ, दोनों मांगलिक थे, मंगल दोष कट गया। लेकिन यहाँ क्या बात हुई थी वो बता देती हूँ, कि कैसे मिलाना चाहिए वो भी बता देती हूँ। कि मंगल नीच का और उच्च का मंगल, ये जरूर चेक करना है कि एक का बहुत हाई मंगल और एक का नीच का मंगल तो नहीं है। मतलब उच्च यानी कि उच्च का मंगल का होता है मतलब कि मकर राशि में बैठा हो, यानी कि 10 नंबर के साथ में अगर मंगल बैठा है। और नीच का मंगल होता है कर्क राशि में मंगल, यानी 4 नंबर के साथ अगर मंगल बैठा है, तो ये उच्च और नीच हुआ। स्वराशि का मंगल किसको बोलेंगे कि 1 और 8 यानी मंगल की अपनी राशि में अगर बैठा है तो भी अच्छा मंगल, उच्च का मंगल अच्छा कहलाता है। उच्च तो नहीं, उच्च तो मकर में होता है, अच्छा मंगल है ये, शुभ मंगल बोल सकते हैं इसको। नीच राशि में वो खराब, शत्रु राशि में भी वो खराब मंगल कहलाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ चेक कर लें कि मंगल किस राशि में बैठा है, ये पहला नियम। मंगल तो है, मांगलिक है, लेकिन किस राशि में बैठे हैं, ये पहला नियम कुंडली मिलाने का। दूसरा एक चीज़ का ध्यान बहुत रखना है, जो इनकी कुंडलियों में भी थी, वो चीज़ नहीं देखी गई, और वो है कि षडाष्टक योग। तो मतलब कि जो, जैसे कि लड़के का अगर मेष राशि है
और लड़की की अगर कन्या राशि है तो मेष, वृषभ, कर्क, मिथुन, सिंह, कन्या, तो 6 राशि बाद हुआ कन्या। तो अपने से छठवीं राशि नहीं रहनी चाहिए। हमारी जो राशि है, लड़के की जो राशि उससे छठवीं नहीं होनी चाहिए लड़की की, और लड़की की जो राशि उससे छठवीं नहीं होनी चाहिए लड़के की राशि। तो आपका जो भी बच्चा है घर में, लड़का या लड़की, उससे छठवीं राशि वाला दूल्हा या दुल्हन उसके लिए नहीं ढूंढना है, ये चेक कर लेना है। तो सबसे पहले, और राशि देखना बहुत आसान है, क्या, जहाँ चंद्रमा बैठे हैं कुंडली में, जहाँ चंद्रमा लिखा है च, वहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है वो नंबर चेक कर लीजिए, वही उसकी राशि है जो नंबर है वो। जैसे 6 नंबर लिखा है तो कन्या राशि, 1 लिखा है तो मेष राशि, इस तरीके से होता है। तो षडाष्टक नहीं होना चाहिए। षडाष्टक का क्या मतलब होता है कि जैसे कि लड़की की मेष राशि, लड़के की कन्या है, तो लड़की से लड़का छठवां हुआ, षड। षड यानी होता है कि रोग, रिपु, ऋण, जो छठवां भाव यानी दुश्मनी का भाव। और अष्टक, अब लड़के से कन्या से अगर आप गिनेंगे ना तो मेष 8वां आता है, इसी को षडाष्टक बोलते हैं। षड अष्टक यानी कि 1 से 6 और 6 से फिर 1 में आए तो 8 घर आते हैं, तो 8वां घर हो गया, षडाष्टक हो गया। तो षडाष्टक को मिलाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि षडाष्टक मिलाने से हमको उनकी जो आपसी जो एक कॉम्पिटिबिलिटी है उन लोग की कैसी रहेगी, प्रेम आपस में कैसा, तो यहाँ पे 6-8 तो सीधे सीधे शत्रु और मृत्यु का है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल ही आपस में खून के दुश्मन हो जाते हैं, ऐसा षडाष्टक में होता है। तो दूसरा मिलाना चाहिए वो है षडाष्टक। तीसरा जो मिलाना चाहिए वो देखना चाहिए कुंडली का 7वां घर। 7वां घर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वैवाहिक जीवन को उसमें देखा जाता है। उसके बाद नौमांश कुंडली, वर्ग कुंडली, 16 जो वर्ग कुंडली होती है उसमें भी नौमांश कुंडली का भी अपना महत्व है, तो नौमांश कुंडली को चेक करें कि उसमें 7वें भाव में कोई पाप ग्रह तो नहीं है। लग्न कुंडली के 7वें घर में कोई पाप ग्रह तो नहीं है। कृष्णमूर्ति चार्ट जो कि निर्यण भावचलित चार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि हत्या वाला केस जो है वो लग्न कुंडली से नहीं दिख रहा था, लेकिन जो निर्यण भावचलित कुंडली कृष्णमूर्ति चार्ट में लड़की का मंगल और राहु साथ में था, जो क्रोध के अतिरेक को दिखाता है, क्रूएलिटी के अतिरेक को दिखाता है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि 7वें घर में कोई ऐसा ग्रह जैसे कि राहु या शनि, राहु और शनि अगर बैठ जाते हैं 7वें घर में तो, और मंगल बैठते हैं तो वो मांगलिक हुआ, उसकी मांगलिक से हो जाती है। लेकिन राहु शनि बैठे हैं, अब मांगलिक तो आप निकाल लेंगे, लेकिन राहु शनि को कैसे डिस्क्राइब करेंगे अगर 7वें घर में बैठे हैं। हम मंगल के पीछे इतना पड़ गए हैं कि हमने और ग्रहों को देखा ही नहीं कि वहाँ और क्या बैठे। तो राहु अगर बैठे हैं तो वो भी वैवाहिक जीवन थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, हर चीज़ का उपाय है और अलाइनमेंट है, ये अलग बातें हैं, सब चीज़ को संरेखित किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे राहु का होना 7वें घर में वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक माना जाता है वैवाहिक जीवन के लिए। और इसके बाद शनि का होना, शनि दुख के कारक है, शनि जहाँ भी होते हैं उस भाव से दुख देते हैं, तो शनि का होना भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं। तो 7वें घर में शनि या राहु तो नहीं है, वो चेक कर लें। फिर भी कहूँगी कि शनि और राहु के होते हुए भी कुछ लोग अपना वैवाहिक जीवन अच्छा चला रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं, उसकी चर्चा फिर कभी, लेकिन हाँ ये भी देख लें। और इसके बाद जो मेन बात है देखने की, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि ये सारे ज्योतिषियों को भी मैं सोचती हूँ कि हम सभी विद्यार्थी हैं, हम सभी सीखते रहते हैं रोज़, तो ये बात जान लेनी चाहिए कि हम केवल लग्न कुंडली या नौमांश पर आधारित करके ही अपना प्रिडिक्शन ख़त्म न कर दें, बल्कि हमें जो कृष्णमूर्ति चार्ट है यानी कि जो निर्यण भावचलित चार्ट है उसको ज़रूर एक बार नज़र मारें, क्योंकि वहाँ पे जब हम 7th कस्पल सबलॉर्ड देखते हैं यानी कि 7वें भाव का जो स्वामी है, 7वें भाव का नक्षत्र जो बन रहा है, 7वें भाव का जो नक्षत्र बन रहा है, किस नक्षत्र में है 7वां भाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति ये कहती है कि सारे रिजल्ट जो है वो नक्षत्र देता है, नहीं कि वो ग्रह वहाँ जो बैठा है ग्रह, वो नहीं। सीधे सीधे हम देख रहे हैं कि जैसे मंगल बैठा है, गुरु बैठा है, कुछ भी बैठा है, लेकिन जब उसका कस्पल सब लॉर्ड आप देखते हैं तो पता चला कि वो राहु हो रहा है। तो कस्पल सब लॉर्ड को ज़रूर चेक करें। तो आप कभी भी कुंडली मिलवाते हैं बच्चों की तो 7th कस्पल सब लॉर्ड कौन है, कौन सा ग्रह है, उसका नक्षत्र कौन है और वो किन भावों को कुंडली में दिखा रहा है, ये बहुत क्लियर पता चल जाता है। कोई इसमें कठिन साइंस नहीं है, कोई भी ज्योतिषी जो कृष्णमूर्ति पद्धति जानता है वो ये बता देगा। तो यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी मैं थोड़ा सा कि कभी भी अगर 7th कस्पल सब लॉर्ड 6, 8, 12 जैसे नंबरों को दिखा रहा है, जैसे घरों को दिखा रहा है, मतलब जो नक्षत्र ग्रह निकला
वो अगर 6वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें में बैठा है तो प्रॉब्लमेटिक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी मैरिड लाइफ में, ये तय है। तो ये इस तीसरी चौथी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उसका जो 7th कस्पल सब लॉर्ड है वो कैसा है। मेरे पास जब कुंडलियाँ मिलाने के लिए आती, मैं इन 4 पॉइंट से मिलाती हूँ उसको, और मुझे लगता है कि हाँ, वैवाहिक जीवन यानी 7th कस्पल सब लॉर्ड एक अच्छा ग्रह है, उसका नक्षत्र एक अच्छा ग्रह है, दोनों के एट्रीब्यूट हम जानते हैं चूँकि ग्रहों के। फिर वो जिन घरों में बैठा है वो भी अच्छा घर है, 4 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो ये 2 है, तो ये अच्छे घर हैं वैवाहिक जीवन के लिए, तो हम उसको अलाउ करते हैं। लेकिन 6, 8, 12, 6, 8, 12 जैसे नंबर जब आते हैं तो हम उसको अलाउ नहीं करते कि नहीं, यहाँ पे अलगाव हो जाएगा, दुश्मनी होगी, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, डिस्प्यूट हो सकता है, तलाक हो सकता है, ये 6, 8, 12 में सारा आता है। हम अभी उस केस पे नहीं जा रहे हैं, उस केस पे और चर्चा करेंगे कभी, बस मैंने उदाहरण के लिए बीच बीच में बताया। अब मैं जो तीसरी जो वीडियो बनाऊंगी वो उस केस की बनाऊंगी कि उस केस में क्या ऐसा था कि ये घटनाएं हुई, उनका 7th कस्पल सब लॉर्ड क्या बोलता था। तो इस पर और एक वीडियो में भी कि बहुत जल्दी आपके सामने रखूँगी। लेकिन यहाँ पर एक बात बता दूँ कि कोई भी 2 लोग अगर मांगलिक हैं तो कोई दोष नहीं होता है, मंगल मिल गया है, मंगल उच्च नीच देख लीजिए, षडाष्टक देख लीजिए राशि का, और 6th कस्पल सब लॉर्ड देख लीजिए, और 7वें घर में बैठा जो ग्रह है उसको देख लीजिए। इतना अगर सारा कुछ ठीक है तो कोई ऐसी बात नहीं है। और आसान मतलब ऐसा भी नहीं, इतना रेयरेस्ट नहीं है कि कुंडलियाँ नहीं मिलती हैं, कुंडलियों में मिल जाता है, मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब आपने जो 2-4 कुंडलियाँ मिलाने के लिए लाई और उसमें से ऐसा नहीं होता कि भाई सारे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जिसके लिए जो बना है वो मिल ही जाता है। और अंत में तो यही बात आती है कि जो चीज़ें हमारे जीवन में होनी है वो होके रहती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग चूँकि इंसान है, अपनी ओर से हम कोशिश करते हैं कि हम इसको सही रखें। तो ज्योतिष लॉजिक पे काम करता है, और ये लॉजिक मैंने आपके सामने रखे, एक तरह का साइंस है, और जब तक ये इन चीज़ों को फुलफ़िल नहीं करेगा तब तक हमको शादी के लिए वो अड़चने आएंगी, मतलब जिस तरीके की हमने अभी घटनाएं सुनी और सारा। तो जो भी माताएं हैं जिनको चिंता हो रही है अभी कि भाई बच्चा मांगलिक है तो कैसे होगा, या मांगलिक है तो ऐसी ही घटनाएं होंगी क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर मांगलिक ऊर्जावान हो सकता है, क्रोधी थोड़ा हो सकता है, लेकिन हर मांगलिक जो है वो ऐसा नहीं होता कि वो किसी की हत्या ही कर दे। बहुत सारी चीज़ें काम आती, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है आपको। दूसरा, मंगल के बहुत अच्छे एट्रीब्यूट भी हैं, यहाँ पे बता देती हूँ कि जो जिनको भी मंगल एक उपाय बता देती हूँ चलते चलते, कि जिनको भी मंगल है, मांगलिक हैं जो, उनमें ऊर्जा बहुत होती। ऊर्जा मतलब एनर्जी इतनी रहती कि वो कभी खाली नहीं रहना चाहते, वो ये काम वो करते रहेंगे कुछ ना कुछ। और यहाँ पे फिर वही डिफ्रेंशिएट, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो नीच का मंगल है वो थोड़ा निगेटिव एनर्जी की ओर जाएगा, यानी वो थोड़े डिस्ट्रक्टिव चीज़ें करेगा, और जो पॉजिटिव है वो जैसे डॉक्टर्स और सैनिक हैं, किसी के लिए लड़ते हैं, किसी के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी मंगल हो, आप नीच ऊंच आपको देखना नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई भी मंगल हो, आँख बंद करके आप एक उपाय करें, और वो है कि आप जिम जाएं, आप एक्सरसाइज करें, पसीना बहाएं। और यहाँ पर बता दूं कि लड़के के केस में, वो जो अभी केस हुआ उसमें लड़के के केस में लड़का बॉडी बिल्डर था, लड़का जिम जाता था, उसने अपने मंगल को संभाला हुआ था, और यहाँ मंगल संभला हुआ नहीं था दूसरे केस में। तो खैर चर्चा करेंगे और इस पे उनकी पर्टिकुलर कुंडलियों पे करेंगे, लेकिन आज बस इतना ही कि लड़के लड़की की कुंडली में अगर वो मांगलिक हैं या मांगलिक आपको चाहिए सामने वाला व्यक्ति, तो आप उसको कैसे मिलवाएं, पंडित जी के पास जाके कैसे मिलवाएं, ज्योतिषी के पास कैसे मिलवाएं, खुद कैसे मिलाएं, ये मैंने आपको समझा दिया है। आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।